इन महिलाओं को देखने के बाद आपके मन में भी दया उमड़ पड़ेंगे। किस तरह बेबस, लाचार, एक मासूम और अनाथ की तरह बैठे हुए हैं। लगता है कि ये इतने पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिन्हें कि कहीं कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन जब इन महिलाओं के करतूत को आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इन महिलाओं का पहचान एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कराया गया कि ये सभी बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जब उत्तर प्रदेश की है तो एक जगह बैठी क्यों है? अब इस राज को मैं खोलूं तो आप जान लीजिए कि बेगूसराय जिला का सबसे सुप्रसिद्ध हुआ शक्ति स्थल, शक्ति पीठों में एक लखनपुर, जहां की लोग आस्था, भक्ति, श्रद्धा के साथ मैया के दरबार में जाके मिन्नत मांगते हैं। और ये पौराणिक कथाएं भी है कि माँ उनकी सभी मनोकामना को पूरी करती है। और इस मंदिरों में पहले से टकटकी लगाकर वो गिरोह काम करने वाला जो वहां आने वाले महिलाओं के, पुरुषों के आभूषण पर अपना नजर बनाए रखती है और ज्यों ही मौका मिले उस आभूषण को काट लेती है। अमूमन रूप से कहें तो कई लाख लोगों की भीड़ सामान्यतः सप्तमी से लेकर और दशमी के दिनों तक वहां जुटता है। पर क्षेत्र ही नहीं, कई अलग दूसरे जिले, दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ मेला देखने आते हैं। और इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यदि कहें तो पूर्व में ही यहाँ के अधिकारियों ने विधिवत रूप से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन उनको भी ये सभी चोर ताक पे रखकर और अपने हाथ की सफाई कलाबाजी को दिखा जाता है। हम स्पष्ट रूप से आपको दिखा सकते हैं कि इस मंदिर की सुरक्षा के लिए एक दो नहीं, दर्जनों कैमरे लगाए गए हैं, जिस कैमरे की निगरानी में यहाँ सालों भर लोग रहते हैं और इसी निगरानी में यहाँ भक्त भी माता से दर्शन करने आते हैं। जब इसी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो इन तमाम महिलाओं का चेहरा सामने आया और इन लोगों के ऊपर आरोप है कि इसने एक दो नहीं, दर्जनों लोगों के सोने के आभूषण, किसी के कान की बाली, किसी के झुमके, किसी के गले का मंगलसूत्र, किसी की सिकरी, इन तमाम चीज़ों को इन लोगों ने अजीबोगरीब ढंग से चुरा लिया। और इसके बाद पुलिस जब इसे अपने कस्टडी में लिया, क्योंकि घटना पहुंची जब टीआईओपी अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार के पास, तो वो भी घटना स्थल पर पहुंचे। इन महिलाओं को पहले उस भीड़ से अलग किया, भीड़ से अलग करने के बाद विधिवत पूछताछ शुरू किया। पूछताछ के बाद कोई सुरागी नहीं मिल रहा था। इन महिलाओं के द्वारा सीसीटीवी कैमरा को खंगाल के ये स्पष्ट शिनाख्त हो गया कि ये महिलाएं यहाँ कई घंटों पर रही और इन्होंने विधिवत अलग अलग ढंगों से अलग अलग कपड़ों को बदल के इस काम को किया। इसी बीच एक व्यक्ति जो बरौनी का रहने वाला है, अपने आप को अधिवक्ता कहता है, वो वहाँ पहुँचता है और कहता है कि ये इस महिलाओं का एक व्यक्ति हमारे पास आया है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और वहाँ से पूरा तार खुल जाता है कि ये महिलाएं सब एक दो नहीं, अपने इतने दिन के जीवन काल में हजारों जगह मेलाओं के भीड़ का हिस्सा बनती है और वहाँ इस चोरी जैसे कुकर्म को करती है और लोगों को चूना लगा के वहाँ से निकल लेती है। सबसे ताज्जुब की बात है कि पुलिस इससे पूछते थक गई कि कहाँ की हो, सामान कहाँ है, कुछ नहीं बताई।